नमस्कार दोस्तों, नीलम गार्डन टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं दोस्तों कि ये फ्लावर जो है आप तो पहचान ही गए होंगे, लेकिन दोस्तों ये गेंदा का फूल नहीं है, ये मैरीगोल्ड नहीं है। इसे मैं दिखा रही हूँ आप लोग को कि जैसे देखिए यहाँ ये जो प्लांट है ये गुलदाउदरी का है और इसका फ्लावरिंग देखिए कि कितना ज़्यादा इसको बहुत हेवी मात्रा में आया हुआ है। तो दोस्तों इसका मैं केयर आज बताऊंगी कि इसे हम कैसे केयर करते हैं जो अधिक से अधिक फूल पाते हैं। और इतना ज़्यादा फ्लावरिंग कली फूलों से मेरा गमला भरा हुआ रहता है। तो इसके जैसे सर्दियाँ शुरू होते ही आपको बहुत ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होने का चांस रहता है। अगर आप हल्का फुल्का भी केयर कर देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको फूल देते ही रहता है। तो दोस्तों जैसे आप इस सीजनली ये प्लांट है, आप सीजन में ही ये फ्लावरिंग देगा। आपको फरवरी मार्च तक ये फ्लावरिंग देते रहेगा। उसके बाद इसका आपको ये सीजन ख़त्म होते ही इसका फ्लावर सूख जाता है। सबसे पहले ये विंटर का पौधा है, विंटर में ही ये फूल आती है। तो आज हम इसका बताएंगे कि हमें हेवी फ्लावरिंग चाहिए तो हम कैसे ले सकते हैं। जैसे देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग आया हुआ है। दोस्तों बहुत ही इजी है, बहुत ही नॉर्मल है, कोई भी इसके केयर टिप्स ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप सितंबर में ही इसे आपको कटिंग द्वारा लगा लें। उसके बाद आपको कटिंग द्वारा ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और आपको नवंबर दिसंबर से फूल देना शुरू कर देता है। तो आप जितना भी कट करेंगे उतना ही इसमें फ्लावरिंग होता है। तो उसके बाद आपको पिंचिंग करना ज़रूरी होता है, जैसे मैं दिखा रही हूँ। तो जैसे देखिए मैं कटिंग द्वारा इसे भी ग्रो की हूँ और इसमें कली दिखा रही हूँ कि इसमें कली और फूल देखिए कि कितना ज़्यादा ये मात्रा में आया हुआ है। पूरी चारों तरफ से इसे कली फूल। इसका साइड ब्रांचेस आती है जब आप पिंच करेंगे। जैसे इसमें तो अभी कली आ गई है दोस्तों, तो पिंच का मतलब छोटा प्लांट रहे तो यहाँ से ही पिंच करें। अगर एक प्लांट में लगाई थी, जैसे देखिए बस बिल्कुल एक पिंचिंग करके लगाई थी और इतना सारा ग्रोथ इसमें आया हुआ है ब्रांचेस। तो ऐसे मैं कैसे की हूँ, बिल्कुल पिंच करके दोस्तों आसान है। इस तरह से आप तोड़ते जाइए, जितना ही तोड़ेंगे उतना ही इसमें आपका कली फूल ब्रांचेस आते रहेगा। उसी के कारण आज यहाँ देख रहे हैं रिजल्ट कि पहला आप पिंच करना ज़रूरी समझते हैं तो आपको ज़्यादा फ्लावरिंग आएगा। अभी जैसे यहाँ पर ही देख लें, ये साइड ब्रांचेस आ रही, मैं यहाँ से इसको पिंच की हूँ। जैसे आप दिखा रही हूँ, देखिए यहाँ से, अगर यहाँ से मैं पिंच की तो इतना सारा इसमें आया हुआ है। तो पिंच करना पौधों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक पिंच नहीं करेंगे उसके बाद आपको इसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। दूसरा है कि जब ये फूल आपको सूख जाती है, तो जैसे देखिए ये फूल आपको 15 दिन तक रहेगा, तो इसको आप यहाँ से कट करें इस तरह से। जैसे देखिए कि यहाँ से ऐसे कट किए, एक फूल ये निकल गया, तो ज़्यादा दिन ये 15 दिन से ज़्यादा तक आपको फूल रहेगी। तो इस तरह से आप कट करके हटाते रहेंगे तो इसका और भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जितना आपको नज़र आए कि आपको ये फूल आपको सूखा हुआ है, तो इस तरह से आप हटा दें। उसके बाद ही आपको और भी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये हो गई आपको ज़्यादा फ्लावरिंग लेने का तरीका। दोस्तों नर्सरी में लोग क्या करते हैं, नर्सरी में इसी तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लाने के लिए इस तरह से आपको किया जाता है। तो इस तरह से आप जो भी सूखा हुआ फूल है उसे आप निकाल दें, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें फूल आ जाएगा। ब्रांचेस आएगी तो फूल आना ज़रूरी है। तो इस तरह से कट कर दें और कट करने के बाद अगर चाहें आप तो इस फूल को भी आप रख सकते हैं अगला साल के लिए। ये सीड द्वारा बहुत अच्छा तरह से आपका ग्रोथ हो जाएगी। इसके बाद इसको प्रॉपर धूप दें, बहुत अच्छा धूप दें, क्योंकि विंटर का पौधा है, सर्दी में भी ये होता है, बहुत अच्छा फ्लावरिंग देगा। आपको कोहा जितना ही पड़ेगा, कोहरा उतना ही फूल आता है। लेकिन इसको आपको मिट्टी को गीली नहीं करनी है। अगर मिट्टी आप गीली करते हैं तो ये आपको ग्रोथ खाली बढ़ाएगी, फूल देना बंद कर देगी। जितना हो सके आपको मिट्टी को ड्राई रखना है। जैसे देखिए यहाँ मिट्टी को मैं इतना ड्राई रखी हूँ, इस तरह से बिल्कुल भुरभुरी है, लेकिन इसका प्लांट देखिए कि कितना सुंदर हेल्दी है, कितना अच्छा इसका प्लांट है और बिल्कुल अच्छा है। इसको जो टहनी होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा नाजुक होता है।
जैसे देखिए मैं इसको साइड में इस तरह से लटका कर रखी हूँ। जैसे देखिए इसका कितना ज़्यादा, इसको जब फूल का वजन पड़ता है तो इस तरह से झुक जाता है, ऐसे देखिए इस तरह से ये झुक जाता है। तो आप इसको किसी का सहारा लगा दें तो आपको ये नहीं झुकेगा और वज़न से ये बहुत ज़्यादा भारी से लटक जाता है। इस तरह से आपको पौधा को नुकसान भी हो सकता है, ये टूट भी सकता है। यहाँ पर जैसे प्लांट है, देखिए दोस्तों, अगर आप एक टहनी काटते हैं तो इसके ब्रांचेस जो होती है वो नीचे से निकलती है, इस तरह से निकलती है। और देखिए जब ये फूल सूखेगा तो आपको कितना फूल तैयार होगा, देख रहे हैं यहाँ साइड ब्रांचेस देखिए कितना ज़्यादा है। तो अगर आप इस तरह से फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों। और जहाँ तक अब इसकी बात आई कि फर्टिलाइज़र हम कौन सा देते हैं, तो दोस्तों इसको बहुत नॉर्मल खाद है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। ये बहुत ही सुंदर फूल है दोस्तों, आप कलर कोई भी चूज कर सकते हैं। और अगर एक बार अपना गार्डन में ऐड कर लेते हैं तो आपको ये सालों साल चलते रहेगा। बहुत अच्छा ये फूल है, आप कटिंग से बहुत सारा ग्रो कर सकते हैं। अब जैसे सवाल आता है कि हम गुड़ाई कैसे करें, तो दोस्तों यहाँ गुड़ाई करने की अगर जगह है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या करें कि यहाँ जैसे देखिए पतला वाला से इस तरह से आप गुड़ाई का हल्का फुल्का करें। और जो भी खाद देना हो तो इसमें लिक्विड आप दें। लिक्विड खाद देंगे तो आपको और भी ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिलती है। तो इस तरह से आपको गुड़ाई करना भी ज़रूरी होता है। इसमें जैसे रूट बॉन्डिंग नहीं होती है क्योंकि सीजनली प्लांट है। इसको हल्की फुल्की इस तरह से आप कर देते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा ये आपको रिजल्ट देते रहेगी। तो दोस्तों अगर हेवी फ्लावरिंग गुलदाउदी के चाहिए तो ऐसे करना ज़रूरी होता है। और पानी को तभी दें जब इसकी लेयर सूख जाए। जैसे यहाँ देखिए कि लेयर इसको जब सूख जाए तो अंदर की ओर इस तरह से ऐसे चेक करें तो आपको नमी नज़र आएगी। तो यहाँ नमी अभी इसके अंदर है दोस्तों, इसलिए मैं इसको अभी नहीं पानी दूंगी। खाद की जहाँ तक आपको बात है कि खाद हम क्या दें, तो अगर आप गोबर की खाद पहले ही देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि मुझे मिला है दोस्तों, मैं गोबर की खाद ही इसमें डाली थी जब आपको प्रूनिंग कर रही थी, कटिंग कर रही थी, कटिंग ग्रो कर रही थी, तो उस समय मैं डाली थी। लेकिन अगर आपको ब्रांचेस अभी भी आपको अगर साइड में जगह है तो इस तरह से आप गुड़ाई करके इस तरह से इधर यहाँ डालकर इस तरह से आप ढाँक दें। जैसे देखिए मुझे तो यहाँ पर अभी जगह नहीं मिल रहा है दोस्तों, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का इस तरह से करने के बाद तो जैसे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ देखिए इसी तरह से गोबर की खाद है। इस तरह आप इसको यहाँ पर ऐसे डाल दें, ऐसे डाल दिए। इसके बाद आप इसी जगह इस तरह से डालने के बाद इस तरह से ऐसे करके इसको ढक दें। तो ये आपको 1 महीना के लिए आप निश्चिंत हो गए। और लिक्विड खाद में क्या डालती हूँ इसके बारे में भी बता रही हूँ दोस्तों, कि मैं जो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मस्टर्ड केक और डीएपी का घोल मैं बनाती हूँ, जो मेरा सारा पौधा उसी से इतना ग्रोथ विकास बढ़ाता है। और मैं गोबर की खाद डाल देती हूँ माह में 1 बार, उसके बाद मैं वर्मी कंपोस्ट डाल देती हूँ। और जो जब ज़्यादा हेवी फ्लावरिंग हो तो उस समय आप बनाना पील या ओनियन पील ज़रूर डालें। अगर बनाना पील आपके पास नहीं है तो आप रेड पोटाश जो होता है, रेड स्टोन बोलते हैं, उसको आप इसके साथ डाल दें तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग देगी। और इसी तरह से इसका केयर है दोस्तों। और कटिंग लगाना है तो बता मैं दी कि किस तरह से, जैसे अगर दिखाना चाहती हूँ इस तरह से आप अगर कटिंग लगाते हैं तो इस तरह से मुंह को तोड़े यहाँ पर और इसको आप कटिंग लगा दें तो आपको बहुत जल्दी ग्रोथ हो बढ़ेगी। जैसे देखिए कि यहाँ मैं लगाई हूँ दोस्तों, इस तरह से इसका केयर है। और हेवी फ्लावरिंग भी आप ले सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।